आपको इतना ही सीखना है कि कौन सी चीजें एक वचन में है, कौन सी बहुवचन में है, और साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसी चीजें होती है जो सदैव एक वचन में होता है जिनका बहुवचन होता ही नहीं। उसी प्रकार से कुछ सदैव बहुवचन वाले भी चीजें होती हैं, तो उनके बारे में भी जाना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने कई सारे शब्द पढ़ा था कि ये सदैव पुल्लिंग होते हैं, ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, वैसे ही दोस्तों इस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, वचन। ठीक है, आइए एक एक करके दोस्तों मैं आपको आराम आराम से समझाता हूं, इत्मीनान से देखिए, पढ़िएगा, समझिएगा और आगे आप उत्तर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आगे आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा है? वचन। कर वचन जो है दोस्तों ये संज्ञा पदों का वह लक्षण है जो एक या अधिक का बोध कराता है। अगर एक का बोध कराता है तो एक वचन, और अगर अधिक का बोध कराता है तो वह क्या कहलाएगा? बहुवचन कहलाता है। जिसके द्वारा किसी संज्ञा के एक या अनेक होने के या उनकी संख्या का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे वचन कहा जाता है। वचन। ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। एक वचन क्या होता है? लिख रहा है कि विकारी शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है। विकारी शब्द मतलब आपने पढ़ा दोस्तों जो शब्द विकार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो भी शब्द हो दोस्तों अगर उनके एक, जैसे मैंने कहा लड़का, इससे आपको एक लड़के की बात हो रही है तो आपको क्या होगा? एक वचन। मैंने कहा लड़के तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से घर और घरों, घर और घरों, घर क्या है? एक वचन है। घरों क्या है दोस्तों? तो याद रखेगा ढेर सारे घर हैं तो याद रखेगा उसने क्या कहा जाता है? बहुवचन कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों कि अगर एक होने का बोध होता है तब तो उसे एक वचन कहा जाता है, और अगर बहुत सारे होने का बोध होता है, एक से अधिक, बहुत सारे का तात्पर्य क्या? एक से अधिक, तब उसे बहुवचन कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है दोस्तों गोविंद, लड़का, घड़ी, पुस्तक, घड़ी के आगे लगाइए ऐसे, घड़ी, पुस्तक, मैं, काला, पढ़ना। ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा दोस्तों? याद रखिएगा ये सब कहलाता है एक वचन। ठीक है, एक वचन कहलाता है मत करिए दोस्तों, यहाँ करिएगा पढ़ता है, पढ़ना। ठीक है, क्या करिएगा? यहाँ लिखेगा पढ़ना। ठीक है, तो याद रखिए पढ़ना भी हटाइए, ये सब एक वचन में आते हैं दोस्तों। एक वचन में संज्ञा के अलावा भी बहुत सारे शब्द आते हैं तो भी ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है दोस्तों निम्न में हिंदी में निम्न संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में होते हैं दोस्तों। असली परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है ना वो यहां से आता है। क्यों दोस्तों? होता क्या है, एक वचन बहुवचन तो ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में होते हैं, उनका बहुवचन ही नहीं होता। ठीक है, तो परीक्षा में लिखता है कि सदा एक वचन वाले शब्द, ठीक है, सदा एक वचन वाले दोस्तों जो होते हैं उनके बारे में दोस्तों आपको बताना होता है, जो सदा एक वचन में रहते हैं। ठीक है, यानी इनका बहुवचन नहीं होता है। तो जरा पढ़िएगा दोस्तों, जैसे आग, आग क्या होता है दोस्तों? ये हमेशा एक वचन में इस्तेमाल किया जाता है। वर्षा भी दोस्तों हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होता है, इसका बहुवचन कभी मत बनाइएगा दोस्तों। जो जल या पानी होता है ये भी एक वचन होता है। आकाश को एक वचन कहा जाता है, घी को एक वचन कहा जाता है, सत्य को, सोना को, चांदी को, मिठास को, प्रेम को, सुंदरता को, ठीक है, प्रत्येक को, भीड़ को, बचपन को, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये हमेशा एक वचन में होते हैं, सदैव एक वचन वाले दोस्तों ये शब्द हैं। ठीक है, आग, पानी, जल, आकाश, घी, सत्य, ठीक है, सोना, चांदी, मिठास, बचपन, ठीक है, पुस्तक, ये सब क्या होता है? पुस्तक नहीं, पुस्तक का पुस्तकें होता है। ठीक है, पुस्तक नहीं, प्रत्येक। ठीक है, याद रखेगा ये सदैव एक वचन वाले होते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ विशेष चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे लिख रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे व्यक्ति के बोध के बारे में बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये जो होते हैं दोस्तों ना ये सदैव एक वचन ही कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने द्रव्यवाचक का एग्जाम्पल दिया दोस्तों, क्या मैंने द्रव्यवाचक का एग्जाम्पल दिया? जल, जल या पानी। ठीक है, तो पानी या जल क्या होता है दोस्तों? ये सदैव एक वचन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जल भी ले लिया और जल के साथ साथ वर्षा भी याद रखेगा। ठीक है, वर्षा भी क्या हो जाता है? सदैव एक वचन वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखेगा। इसी प्रकार दोस्तों समूहवाची शब्द भी क्या होते हैं? एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने कहा पुलिस, मैंने कहा भीड़, मैंने कहा जनता, ये भी क्या कहलाते हैं दोस्तों? इनको भी एक वचन में ही रखा जाता है। कहां रखा जाता है? एक वचन के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बहुवचन के बारे में बात करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके दो या दो से अधिक होने का बोध हो जाए उसे क्या कहा जाता है? उसे बहुवचन कहा जाता है। दो या दो से अधिक। अगर आप संस्कृत में पढ़ते ना तो आप पढ़ते एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वहां तीन तरह के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जबकि यहां पर सिर्फ एक वचन और बहुवचन की बात होती है। तो संख्या अगर दो है या दो से अधिक है तब उसे दोनों ही कंडीशन में बहुवचन का नाम देंगे। ठीक है, जैसे लड़का से लड़के बन गया, घड़ी से घड़ियां हो गया, ठीक है, पुस्तक से पुस्तकें हो गया, हम हो गया, मैं नहीं। मैं दोस्तों जो शब्द है वो एक वचन है और हम शब्द यानी ढेर सारे लोग हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बहुवचन कहा जाता है। काला दोस्तों एक वचन हो जाता है और काले क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखिएगा बहुवचन हो जाता है। पढ़ना, पढ़ता है, ये एक वचन है, और पढ़ते हैं ये आपका क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है बहुवचन। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन कहलाते हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा ना सदैव एक वचन वाले शब्द, उसी प्रकार से यहां पर सदैव बहुवचन वाले भी शब्द हो जाते हैं। तो पढ़िएगा जरा। ठीक है, करा हिंदी में निम्न शब्द क्या होते हैं? सदैव बहुवचन होते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग जो है अक्सर वाक्यों में मिलता है। इनका एक वचन नहीं होता, एक वचन कभी बनाने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, जैसे आंसू, आंसू क्या होता है दोस्तों? यह बहुवचन होता है। होश क्या होता है? बहुवचन। दर्शन क्या है? बहुवचन, सदैव बहुवचन। हस्ताक्षर सदैव बहुवचन है। प्राण हो गया, भाग्य हो गया, समाचार हो गया, लोग हो गया, हालचाल हो गया, नियम हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? सदैव बहुवचन कहलाते हैं। आइए
हम आपको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और कुछ चीजें मैं आपको बताने का दोस्तों यहाँ प्रयास करता हूं, जरा आप समझिएगा, ठीक है। बहुत गजब की चीज पढ़ाऊंगा, समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए मैं आपको कुछ चीजें देता हूं यहाँ पर, ठीक है। पीछे दोस्तों, अच्छा ये तो सदैव एक वचन वाले हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों सदैव बहुवचन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। अगर ये तो क्या हो गया दोस्तों, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सदैव बहुवचन वाले हैं, ठीक है। सदैव बहुवचन में रखे जाते हैं, बहुवचन में रखे जाते हैं, ठीक है। पीछे दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था सदैव एक वचन वाले, क्या पढ़ाया था, सदैव एक वचन वाला पढ़ाया था। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था दोस्तों, इसके एग्जाम्पल में हमने क्या क्या देखा था, हमने कहा था दोस्तों आग, आग याद रखेगा, आग के बाद दोस्तों पानी याद रखेगा, पानी के साथ साथ आप वर्षा याद रखेगा, ठीक है, वर्षा याद रखेगा, आप प्रत्येक याद रखेगा, आप जो है दोस्तों याद रखेगा प्रत्येक, ठीक है। आप दोस्तों बचपन याद रखेगा, बचपन, ठीक है, आप याद रखेगा। ये सब सदैव एक वचन होता है, इनका बहुवचन नहीं होता, ठीक है। आप सोना याद रखेगा, क्या याद रखेगा, सोना याद रखेगा। आप चांदी याद रखेगा, ठीक है। आप मिठास शब्द याद रखेगा, मिठास, ठीक है, मिठास। ये सभी क्या होता है दोस्तों, ये सभी सदैव एक वचन होते हैं, इनका बहुवचन ही नहीं होता है, इनका बहुवचन नहीं होता है। कौन से शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, तो आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है आंसू, बहुत ज्यादा पूछा जाता है दर्शन। मैं टिक कर रहा हूं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। आंसू परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, दर्शन परीक्षा में आता है, हस्ताक्षर आता है, प्राण आता है, समाचार आता है। ये पांच शब्द दोस्तों जरूर याद रखेगा, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण और समाचार, ठीक है। ये पांच बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, ये सदैव बहुवचन होते हैं, इनका एक वचन नहीं होता है, ये हमेशा हमेशा बहुवचन ही कहलाते हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ऊपर जो लिखा दोस्तों, ये सदैव एक वचन कहलाते हैं, सदैव एक वचन कहलाते हैं, तो याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों में प्रयोग, ठीक है। तो आइए एक वचन का हम लोग बहुवचन में प्रयोग करते हैं। विशेष लिख रहा है दोस्तों, पहले पढ़िए विशेष बातें क्या हैं, नोट करिएगा उन्हें अलग से। करा आदर और सम्मान के लिए, किसके लिए दोस्तों, करा आदर और सम्मान के लिए। क्या करा है, आदरणीय व्यक्ति हेतु जो प्रयुक्त आप शब्द होता है। आप कहते हैं ना कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप ये नहीं कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो आप अनादर कर रहे हैं नितिन सर का, आप कहते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो आप शब्द है तथा किसी संज्ञा शब्द के साथ जब हम जी करते हैं दोस्तों, नितिन जी आप बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है, तो जी लगाते हैं या साहब लगाते हैं या महोदय लगाते हैं, तो दोस्तों वहां पर संज्ञा हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनिए, आदर सम्मान देने की बात जहां आएगी वहां संज्ञा में हमेशा बहुवचन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जैसे आप लिखें आप कब आए, ठीक है, तो आप बोलें तो इसलिए दोस्तों आए शब्द क्या है, यहां पर आए बहुवचन हो गया, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। पिताजी आज आ रहे हैं, आप इज्जत दे रहे हैं, पिताजी आज आ रहे हैं, ठीक है, पिताजी आ रहा है, ठीक है। अच्छा क्या अगर आपके पिताजी ने सुन लिया ना, कसम से इतनी मार मारेंगे आपको, पिताजी आ रहे हैं, माताजी आ रही है, तो याद रखेगा आ रहा है नहीं आ रहे हैं, इज्जत दीजिए, इसलिए दोस्तों यहां पर ये बहुवचन होगा, ठीक है। गांधी जी देश के लिए कई बार जेल गए, ठीक है, बहुवचन होगा, ठीक है। मंत्री महोदय आज जोधपुर आ रहे हैं, बहुवचन होगा। बात को समझ में आ रहा है। कुल मिला जुला के नितिन सर ने क्या सिखाया, नितिन सर ने सिखाया दोस्तों कि जहां कहीं आदर सम्मान की बात आए, किसकी बात आए, जहां कहीं आदर सम्मान की बात आए, वहां पर आपको ध्यान देना है कि आपका वाक्य कैसा होना चाहिए, यह बहुवचन होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, एक वचन मत करिएगा, नहीं तो पूरा आदर का बंटाधार कर दिया, पूरा सम्मान का आपने क्या कर दिया, बंटाधार कर दिया, यह गलती आपको नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अहंकार प्रकट करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर आपको अहंकार प्रकट करना, अहंकार मतलब आपके अंदर मैं की भावना आ गई, मैं, ठीक है, मैं, तो याद रखिएगा मैं, मेरा, मुझे, मैंने, इसके स्थान पर दोस्तों हमारा, हमें, हमें, हम और हमने का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। जब अहंकार प्रकट होता है तो अगर ऐसे शब्द हैं तो उनका बहुवचन के लिए क्या बनाएंगे, मैं के स्थान पे हम बनाइए, मेरा के स्थान पे हमारा बनाइए, मुझे के स्थान पे हमें बनाइए या हम बनाइए, मैंने के स्थान पे हमने बनाइए कि हम सभी ने मिलकर ऐसा किया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। कह रहा लड़का बोला हमने कच्ची गोलियां नहीं खाई हैं, ठीक है, लड़का बोला हमने कच्ची गोलियां नहीं खाई हैं, ठीक है, हमने बोला यहां पे, ठीक है, तो याद रखेगा बहुवचन बना। कह रहा यह हमारा शहर है, किसी एक का थोड़े है, ठीक है, किसी एक का नहीं, यह हमारा शहर है, यह हमारा देश है, मैंने कहा, तो ये देखिए आप इज्जत दे रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, हमारा, ठीक है, याद रखेगा। तीसरा पॉइंट लिख रहा है दोस्तों, कह रहा अभिमान प्रकट करने के लिए भी दोस्तों क्या होता है, हमेशा बहुवचन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अभिमान जहां प्रकट हो वहां पे, ठीक है। जैसे कह रहा हम देश के लिए प्राण दे देंगे, सैनिक बोला, ठीक है, तो याद रखेगा हम जो शब्द दोस्तों ये अभिमान प्रकट करने के लिए है, आप गर्व से कहते हैं हमारा देश क्या है, महान है, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, जहां गर्व अभिमान की बात आती है वहां भी हमेशा बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए, आदर सम्मान के समय, अहंकार के समय, अभिमान के समय, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, इस तरह के बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। करा दोस्तों लोक व्यवहार के लिए भी तू के स्थान पर तुम का किया जाता है, भगवान हेतु भी दोस्तों तू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। करो तो विशेष शब्द है दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, प्राण, बाल, मैंने पढ़ा है दोस्तों, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सदैव बहुवचन है। क्या है दोस्तों, ये सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं, ये आपने पीछे पढ़ा है। क्या क्या दोस्तों मैंने कहा था ना, ये 4-5 वर्ड आप याद रखेगा, परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। समुदायवाचक शब्द दोस्तों जैसे अध्यापक गण, अधिकारी वर्ग, नेता वृंद, ठीक है, इस तरह के दोस्तों विद्यार्थी गण, ठीक है, इस तरह से आप कहते हैं ना, तो जहां ये सब शब्द लग जाते हैं, गण, वर्ग, ठीक है, दल, जहां पे शब्द लग जाते हैं, वृंद, ये सब जहां लगते हैं ये अपने आप में बहुवचन बन जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक वहां बहुवचन बन जाता है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेगा।
रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट करते हैं दोस्तों। पहचान सुनिएगा, करा प्रायः संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द के वचन की पहचान याद रखिएगा उसके रूप से ही हो जाती है, किंतु कई बार उसके वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के आधार पर भी होती है। ठीक है, वैसे तो रूप से हो जाती है, लड़का लड़के लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे लड़का लिखा तो एक वचन, लड़के लिखा तो बहुवचन, ये बड़े आसानी से बता देते हैं। कहीं मैं लिखा तो एक वचन, कहीं हम हमारा लिखा है तो बहुवचन, मतलब देख के दोस्तों आप बता देते हैं। ठीक है, कहीं काला लिखा तो एक वचन, कहीं काले लिखा तो बहुवचन, ये आप देख के बता देते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्रिया के आधार पर आपको बताना पड़ता है, जो लास्ट में बताया मैंने, इज्जत देने के बाद आप हैं करते हैं। ठीक है, पिताजी आ रहे हैं तो रहे, यानी क्रिया के आधार पर दोस्तों आप बताते हैं कि वाक्य क्या है, यानी यहां पर प्रयुक्त शब्द क्या है, वो बहुवचन है, ये आप समझते हैं। ठीक है, कह रहा हाथी आ रहा है, ये एक वचन है। अगर आप इसको बहुवचन बनाना चाहें तो क्या करेंगे, हाथी आ रहे हैं। हाथी दोस्तों पुलिंग होता है, आ रही है मत करिएगा, हाथी क्या है पहले पढ़ाया जा चुका है, हाथी पुलिंग है। हथिनी दोस्तों जो शब्द है स्त्रीलिंग है, तो हाथी आ रहे हैं करेंगे तब यह क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों क्या होगा, एक वचन से बहुवचन। फिर लिख रहा दोस्तों सिपाही घर जा रहा है, एक सिपाही की बात हो रही है, सिपाही एक वचन है। अब सिपाही घर जा रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये आपका बहुवचन हो गया, तो ये आपको बहुवचन दिख रहा होगा। ठीक है, कह रहा लड़के ने आम खाया, एक वचन है, लड़के आम खा रहे हैं, याद रखिएगा ये क्या हो गया, ये आपका बहुवचन बन गया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अंतिम में यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, इसको करके दोस्तों आप समझ गए एक वचन बहुवचन। तो क्रिया के आधार पर भी दोस्तों कई बार बहुवचन देखने को मिलता है। ठीक है, वहां आधार क्या होता है दोस्तों, क्रिया, उसी से आप बहुवचन की पहचान कर ले रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और वचन बदलने के नियम को पढ़ते हैं कि कैसे वचन को बदला जाता है, उसके लिए क्या कोई नियम कानून है, तो आइए उसी भी देख लेते हैं। ठीक है, करा हिंदी में संज्ञा शब्द कभी विभक्ति रहित प्रयुक्त होते हैं तो कभी विभक्ति सहित प्रयुक्त होते हैं, और इसीलिए बड़ा कंफ्यूजिंग वाली बातें हैं। ठीक है, विभक्ति क्या होता है दोस्तों, अभी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी जब आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर दोस्तों कारक, ठीक है, तो वहां कर्ता ने कर्म को करण से ये वाला पढ़ते हैं ना, यही विभक्ति है। कुल दोस्तों 8 प्रकार के कारक होते हैं, वहां पर विभक्ति आपको देखने को मिलेगा, पर वाक्यों में जरूरी नहीं है कि वाक्यों में विभक्ति दी गई हो, कई बार विभक्ति लगी रहती है, कई बार विभक्ति नहीं लगी रहती। ठीक है, जैसे पीछे दिखाऊं, यहां देखिए लिखा है लड़के ने आम खाया, यहां ने विभक्ति लगी है, लेकिन लड़के आम खा रहे हैं इसमें विभक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों अलग अलग जो वाक्य होते हैं कभी कभी उनमें ऐसा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बहुवचन रूपों में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे मैंने कहा लड़के जा रहे हैं, इसमें विभक्ति नहीं है, लड़कों ने जाने का कार्यक्रम बनाया है, तो याद रखें दोस्तों यहां ने जो लगा दोस्तों ये हो जाएगा, और जाने का कार्यक्रम बनाया दोस्तों ये क्या हो जाएगा, विभक्ति आ गया। ठीक है, तो बहुवचन भी बनाना चाहिए, साथ ही साथ विभक्ति प्रयोग भी देखना है। ठीक है, करा अतः वचन बदलने के लिए, बदलने नहीं दोस्तों, अतः वचन बदलने के नियमों को 2 रूपों में अध्ययन करना पड़ेगा, एक विभक्ति रहित पढ़ना पड़ेगा, एक विभक्ति सहित पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि विभक्ति तो आगे हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा यहां पे मैं करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इनके साथ वचन परिवर्तन कर सकते हैं। एक एक चीज पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं दोस्तों विभक्ति रहित। जहां विभक्ति हो ही ना वहां संज्ञाओं को अगर बहुवचन बनाना है तो उसके लिए क्या नियम है। ठीक है, विभक्ति कोई नहीं है, बिना विभक्ति के संज्ञाओं को बहुवचन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सुनिएगा, करा आकारांत, पढ़ा था ना दोस्तों, आकारांत क्या होता है, जिस शब्द के अंत में आ जाए उसे आकारांत कहते हैं, अ आ गया तो अकारांत कहते हैं, ई आ गया तो इकारांत कहते हैं, बड़ी आ गया तो ईकारांत कहते हैं, इसी तरह से होता है। तो देखिए लड़का आ, लड़का आ आया ना, तो ये आकारांत हो गया। खैर आकारांत संज्ञाओं में दोस्तों जो अंतिम में आ है उनके स्थान पे दोस्तों ए करना पड़ता है। ठीक है, तो लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के हो जाता है, लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के। ऐसे पंखा का बहुवचन क्या होगा, पंखे हो जाएगा। ठीक है, रास्ता का रास्ते हो जाता है, भाला का भाले हो जाता है, बच्चा का बच्चे हो जाता है। ठीक है, ये आपने बना दिया दोस्तों बहुवचन बना दिया। बात को समझिएगा, जहां पर आकारांत होता है वहां पर एक मात्रा लगा करके दोस्तों बनाया जा सकता है। ठीक है, एक मात्रा लगा करके। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ अपवाद भी दिए गए। निम्न शब्दों में दोस्तों उक्त नियम लागू नहीं होता। जैसे मैंने कहा लता, तो लता में भी आकारांत है, लेकिन लता का लते नहीं होता, लता का लताएं होता है। क्या होता है, लता का लताएं। तो दोस्तों जरूरी है कि आप जानिए कि बहुवचन बनाते समय अपवाद क्या क्या नजर आते हैं आकारांत में। ठीक है, पढ़िएगा दोस्तों, अगर संबंध सूचक शब्दों में जैसे चाचा आ जाए तो चाचा का चाचे मत कर दीजिएगा, मामा का मामे मत कर दीजिएगा, पापा का पापे मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। चाचा, मामा, पापा, नाना, काका ये संबंध सूचक शब्द हैं, इनका बहुवचन चेंज करते समय एक ही मात्रा मत लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आकारांत शब्द है तो आप ए लगा दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, पद सूचक जो शब्द होते हैं दोस्तों, किसी पद की बात होती है, जैसे दरोगा, दारोगा दोस्तों एक पद है, जैसे पंडा ये पद है, ओझा ये पद है, इसमें भी ये नहीं लगेगा। ऐसा नहीं दरोगे हो जाएगा, दरोगे आए। ठीक है, तो या दरोगे आए गलत हो जाएगा, ओझे आए गलत हो जाएगा, पंडे आए गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कर निम्न आकारांत तत्सम शब्दों में भी यह नियम लागू नहीं होता। जैसे कहीं पर करता है, ठीक है, वहां पर भी दोस्तों करते नहीं होगा, अभिनेता का अभिनेते नहीं होगा। ठीक है, देवता का देवते नहीं होगा, पिता का पिते नहीं होगा, भ्राता का भ्राते नहीं होगा। ठीक है, माता का माते नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए बहुवचन बनाएंगे कैसे, जैसे राजा का राजाओं होता है। ठीक है, राजा का राजाओं होता है, नेता का नेताओं हो जाता है। ठीक है, कि सभी नेताओं से अनुरोध है शांति व्यवस्था बनाए रखे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों आगे, अभी एक एक को चेंज करना और भी सिखाता हूं। करा निम्न अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत। देखिए जहां पर अ की मात्रा आ जाए वे, जहां पर छोटी की मात्रा आ जाए, जहां पर बड़ी की मात्रा आ जाए, जहां पे छोटा हुआ आ जाए और जहां पे बड़ा हुआ आ जाए। ठीक है, तो इनको चेंज करने के लिए दोस्तों दोनों वचनों के रूप दोस्तों हमेशा समान होते हैं। जैसे बालक में अकारांत है, मकान हो गया, कवि, मुनि, योगी, साधु हो गया। तो देखिए कैसे इनका बहुवचन बनाएंगे। ठीक है,
ये समान ही हो जाता है दोस्तों, बालक से बालकें हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग बनते हैं, दोनों के बहुवचन समान रूप से होते हैं दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत आराम से बन जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं पहले आगे, सुनिए यहां पर देखिए करिएगा दोस्तों, रात, रात का क्या हो जाएगा, रात का रातें हो जाता है। अकारांत दोस्तों यहां स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ की जगह ए आ जाता है, ठीक है। क्यों दोस्तों, बिंदी कहां लगता है, जहां स्त्रीलिंग होगा वहां बिंदी लगता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। भाले हो जाता है, बच्चा का बच्चे हो जाता है, ठीक है। ये आपने बना दिया दोस्तों, बहुवचन बना दिया। बात को समझिएगा, जहां पर आकारांत होता है वहां पर एक मात्रा लगा करके दोस्तों बनाया जा सकता है, ठीक है, एक मात्रा लगा करके, ठीक है दोस्तों। इसके कुछ अपवाद भी दिए गए। निम्न शब्दों में दोस्तों उक्त नियम लागू नहीं होता। जैसे मैंने कहा लता, तो लता में भी आकारांत है, लेकिन लता का लते नहीं होता, लता का लताएं होता है। क्या होता है, लता का लताएं। तो दोस्तों जरूरी है कि आप जानिए कि बहुवचन बनाते समय अपवाद क्या क्या नजर आते हैं आकारांत में, ठीक है। पढ़ेगा दोस्तों, जरा संबंध सूचक शब्दों में जैसे चाचा आ जाए तो चाचा का चाचे मत कर दीजिएगा, मामा का मामे मत कर दीजिएगा, पापा का पापे मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। चाचा, मामा, पापा, नाना, काका, ये संबंध सूचक शब्द हैं, इनका बहुवचन चेंज करते समय एक ही मात्रा मत लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आकारांत शब्द है तो आप ए लगा दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। पद सूचक जो शब्द होते हैं दोस्तों, किसी पद की बात होती है, जैसे दरोगा, दरोगा दोस्तों एक पद है। जैसे पंडा, ये पद है। ओझा, ये पद है, इसमें भी ये नहीं लगेगा। ऐसा नहीं दरोगे हो जाएगा, दरोगे आए, ठीक है, तो या दरोगे आए गलत हो जाएगा, ओझे आए गलत हो जाएगा, पंडे आए गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। कर निम्न आकारांत तत्सम शब्दों में भी यह नियम लागू नहीं होता। जैसे कहीं पर करता है, ठीक है, वहां पर भी दोस्तों करते नहीं होगा, अभिनेता का अभिनेते नहीं होगा, ठीक है, देवता का देवते नहीं होगा, पिता का पिते नहीं होगा, भ्राता का भ्राते नहीं होगा, ठीक है, माता का माते नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए बहुवचन बनाएंगे कैसे। जैसे राजा का राजाओं होता है, ठीक है, राजा का राजाओं होता है, नेता का नेताओं हो जाता है, ठीक है, कि सभी नेताओं से अनुरोध है शांति व्यवस्था बनाए रखे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों बनता है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों आगे, अभी एक एक को चेंज करना और भी सिखाऊं। कर निम्न आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत। देखिए जहां पर अ की मात्रा आ जाए वे, जहां पर छोटी की मात्रा आ जाए, जहां पर बड़ी की मात्रा आ जाए, जहां पे छोटा हुआ आ जाए और जहां पे बड़ा हुआ आ जाए, ठीक है। तो इनको चेंज करने के लिए दोस्तों दोनों वचनों के रूप दोस्तों हमेशा समान होते हैं। जैसे बालक में अकारांत है, मकान हो गया, कवि, मुनि, योगी, साधु हो गया। तो देखिए कैसे इनका बहुवचन बनाएंगे, ठीक है। ये समान ही हो जाता है दोस्तों, बालक से बालकें हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग बनते हैं, दोनों के बहुवचन समान रूप से होते हैं दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत आराम से बन जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं पहले आगे, सुनिए यहां पर देखिए करिएगा दोस्तों, रात, रात का क्या हो जाएगा, रात का रातें हो जाता है। अकारांत दोस्तों यहां स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ की जगह ए आ जाता है, ठीक है। क्यों दोस्तों, बिंदी कहां लगता है, जहां स्त्रीलिंग होगा वहां बिंदी लगता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए लिख रहा है दोस्तों, सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कें हो जाएगा। गाय का दोस्तों याद रखिएगा, लोग गऊ करते हैं, गाय होता है, गाय, ठीक है। और गाय कभी ऐसे भी मिलता है, कभी कभी दोस्तों गाय ऐसे भी मिलता है, ठीक है, चंद्र बिंदी वाला ये भी मिलता है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। भैंस का भैंसे हो जाता है, किताब का किताबें हो जाता है और नहर का नहरी हो जाता है, ठीक है। अकारांत यहां चेंज हो रहा है ई में, किसमें हो रहा है, ए सॉरी ई में नहीं, अकारांत चेंज हो रहा है दोस्तों, जहां पर अकारांत है वहां पर ए बदल रहा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी देखिए, आंख का आंखें हो गया, बात का बातें हो गया, बहन का बहनें हो गया, मूंछ का मूछें हो गया, कमीज का कमीजें हो गया, दीवार का दीवारें हो गया, ठीक है। बनाना सीखिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको और भी ज्यादा आसानी से चीजों को आप समझ पाएंगे। चलिए आगे देखिए दोस्तों, करा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द अगर कहीं पे आ जाए तो अंत में यहां जोड़ दिया जाता है। जैसे तिथि, तिथि दोस्तों ईकारांत है, ठीक है। छोटी की मात्रा देखिए, सब में छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा क्या कहलाता है, ईकारांत कहलाता है, ठीक है। और जब इसे चेंज करते हैं ना तो ध्यान दीजिएगा, तिथि का तिथियां होता है, ठीक है, तिथि का तिथियां होता है, समिति का समितियां होता है, पंक्ति का पंक्तियां होता है। देखिए अगर गलती से दोस्तों बड़ी ही लगा रहता है, जैसे मछली ना, मछली बड़ी है, अगर आप इसको बहुवचन बनाते ना मछलियां होते, तो देखिए मछली में जो बड़ी की मात्रा इसको चेंज करके छोटी करना पड़ता, ठीक है, और तब आप लिखते दोस्तों मछलियां, समझिएगा, तब आप लिखते क्या, मछलियां लिखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ नदी, नदी में बड़ी की मात्रा रहता है, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो लिखेंगे नदियां और मात्रा यहाँ छोटी का लगाएंगे। यहाँ तो पहले से ही छोटी दिया है, पहले से छोटी दिया है, इसलिए आपको मात्रा नहीं चेंज करना। तिथि का तिथियां हो जाता है, समिति का समितियां हो जाता है, खाली यहां जोड़ना है, ठीक है। पंक्ति का पंक्तियां हो जाता है, निधि का निधियां हो जाता है, लिपि का लिपियां हो जाता है, नीति का नीतियां हो जाता है, संधि का संधियां हो जाता है, गति का गतियां हो जाता है। बहुत आराम से आप केवल यहां लगा करके आप क्या करते हैं, इसका बहुवचन बना देते हैं। अगर यही मात्रा बड़ी लिखी होती तब आप क्या करते हैं दोस्तों, तब पहले मात्रा को, इसके ठीक पहले वाली मात्रा को छोटा करते हैं और तब यहां लगा के बनाना पड़ेगा, जैसा कि आगे मिल रहा है। देखिए यहां ई का रांत है, मतलब सीधा सीधा लास्ट में देखिए बड़ी ई का प्रयोग हुआ होगा। देखिए यहां से लेके यहां तक में सब बड़ी ई का है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो रोटी का रोटियां करेंगे, तो रोटी में पहले छोटी की मात्रा लगाइए, ट पे छोटी, तब लगाएगा यहां रोटियां, ऐसे हो जाएगा। देखिए रोटियां, ऐसे लड़की का मात्रा चेंज करिए लड़कियां। दवाई में दोस्तों याद रखिएगा, दवाइयां कई बार वर्तनी शुद्धि के लिए दिया जाता है कि दवाई सही में कैसे लिखा जाता है, तो देखिए दवाई ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन जब इसका बहुवचन करते हैं तो मात्रा छोटा करना पड़ेगा, इसलिए छोटा ही लिखते हैं और यहां लिख देते हैं, ठीक है। ई का छोटा रूप लिख देंगे दवाइयां, तो लोग नहीं कर पाते, लोगों को ये लगता है कि भाई दवाई में बड़ी लगता है तो दवाइयां में भी बड़ी रहेगा, नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मछली का मछलियां होता है, ठीक है, उसी प्रकार से लड़की का लड़कियां होता है। घोड़ी का दोस्तों घोड़ियां हो जाएगा, नदी का नदियां हो
हो जाएगा, टोपी का टोपियां हो जाएगा, मछली का मछलियां हो जाएगा और स्त्री का स्त्रियां हो जाएगा। मुद्दे को समझिएगा दोस्तों, यहां पर छोटी ई आएगी। क्या आएगी दोस्तों? छोटी आएगी। गलती मत कीजिएगा, फिर से समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है लिंग वचन कारक, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आगे इसका प्रयोग पूरे हिंदी में आपको करना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से और इत्मीनान से चीजों को पढ़िए और समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा या से अंत होने वाली स्त्री लिंग संज्ञाओं के अंत में या के स्थान पे या लग जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे बुढ़िया है तो बुढ़िया का बहुवचन क्या होता है? बुढ़िया। या नाक से निकाली आवाज या, ठीक है, तो बुढ़िया हो जाता है, बुढ़िया। ठीक है, ये बहुवचन में गया। गुड़िया का गुड़िया हो जाता है, चिड़िया का चिड़िया हो जाता है, कुटिया का कुटिया हो जाता है, डिबिया का डिबिया हो जाता है। जहां या होता है उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना, या को डायरेक्ट चेंज कर देना है या में। या डिबिया डिबिया डिबिया, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, याद रखेगा। बिटिया, एक बेटी नहीं, ढेर सारी बेटियां, तो बेटियां, बेटियां कही है, बिटियां कही है। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों। कर आकारांत उकारांत उकारांत औकारांत, यहां औ की मात्रा लास्ट में है, उ की मात्रा है, छोटा उ है, बड़ा है। कर जब ये स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में आते हैं तो यह ए जोड़ा जाता है। जैसे जैसे कथा का, कथा में आकारांत है, यहां क्या दोस्तों? यहां आकारांत है। ठीक है, ये सब आकारांत वाले ही ऑप्शन है। क्या है? अभी आपके सामने जो लिखे गए हैं ये आकारांत वाले लिखे गए। और आकारांत दोस्तों, कथा का कथाएं हो जाता है, माता का माताएं हो जाता है, लता का लताएं हो जाता है, आत्मा का आत्माएं हो जाता है, कविता का कविताएं हो जाता है और माला का मालाएं हो जाता है। ठीक है, यहां ये वाला ये मत करिएगा, ये वाला ये मत करिएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कौन सा ये होगा? यहां पर ये वाला ये होगा, ये लिखकर चंद्रबिंदु रहेगा, ये आपका सही होगा, कविताएं। ठीक है, कई बार लोग दोस्तों लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, देखिए माताएं, लोग ऐसे लिखते हैं माताएं, ऐसे माताएं, ये गलत माताएं दोस्तों। माताएं कैसे लिखा जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा, माताएं। ठीक है, ये आप समझिएगा, गलतियां होती हैं। क्या होती थी ये मैटर नहीं करता, आज के बाद आपको गलती नहीं करनी है, ये मैटर करता है आपके लिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर वस्तु, वस्तु का क्या हो जाएगा? देखिए यह उकारांत है। अब क्या आ गया? छोटी यू। देखिए सब यहां देखिए तीन आपका छोटी वाला दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये उकारांत है। क्या है? उकारांत। ठीक है, और नीचे दोस्तों दो में वधु में दोस्तों देखिए बड़ी यू दे रहा है, ऋतु में छोटी यू दे रहा है। ठीक है, तो उकारांत के साथ ये उकारांत भी आ गया। ठीक है, तो आइए चेंज करते हैं। वस्तु का वस्तुएं हो जाता है। ठीक है, धेनु का धेनुएं हो जाता है, धातु का धातुएं हो जाता है। वधु में मात्रा भले बड़ी यू की हो, लेकिन जब इसका बहुवचन करेंगे तो मात्रा छोटी हो जाएगी। जैसा मछली नदी के साथ हो रहा था, जैसे बेटी के साथ हो रहा था, वैसे ही दोस्तों ये वधुएं हो जाएगा। ऋतु का ऋतुएं हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहां समझिएगा, वधु में ऐसा नहीं कि दोस्तों आप वैसे कर दीजिएगा वधुएं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, वधु कैसे होगा? वधु में मात्रा आपको चेंज करना होगा, ये आपका होगा दोस्तों वधुएं। क्या हो जाएगा? वधुएं हो जाएगा। ठीक है, गलती नहीं होगी ना आगे, तो इसको समझिए और अच्छे से याद कीजिए। चलिए आगे ले चलता हूं दोस्तों। विशेष कुछ बातें लिख रहा है। कर उकारांत शब्दों में बड़े ऊ की जगह मात्रा भी दोस्तों छोटी हो जाएगी। जैसे गौ का गांव में हो जाता है, गौ का क्या हो जाता है दोस्तों? गांव में हो जाता है। गाय का गाय हो जाता है। अगर गाय लिखा होता तो गाय का क्या हो जाता है दोस्तों? गाय का गाय हो जाता है, गाय। ठीक है, जबकि अगर गौ लिखा है गौ, तो गौ का क्या हो जाएगा? गांवे हो जाएगा, गांवे, ऐसे हो जाएगा, गांवे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा, अभी तो आपने पढ़ा विभक्ति रहित, यहां पर कोई विभक्ति था ही नहीं, लेकिन अगर विभक्ति आ जाए तो आप कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, यानी विभक्ति सहित जो संज्ञाएं होती हैं उनका बहुवचन आप कैसे बनाएंगे, जरा ये समझिएगा। ठीक है, तो लिख रहा दोस्तों, आकारांत तथा आकारांत जहां अ या आ लास्ट में आएगा, ठीक है, उस अ या आ के स्थान पे आप ओ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ओ। जैसे घर, घर का क्या हो जाता है? घर का घरे नहीं, घर का घरों। क्या हो जाता है? घर का घरों। बंदर का बंदरों, लड़का का लड़कों। सभी लड़कों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, अच्छे से आप लोग क्लास लीजिए। लड़का का लड़कों, ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, इसके अलावा मूर्ख का मूर्खों। ठीक है, तो याद रखेगा, यहां अकारांत हो चाहे आकारांत हो, ये चेंज होगा तो ओ में चेंज होता है। ओ में किसमें बदलता है दोस्तों? यह बदलता है ओ में, ओ। इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट करते हैं। इसी तरह घोड़ा, घोड़ा के नीचे बिंदी दीजिए दोस्तों, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ो होता है। बूढ़ा का बूढ़ों हो जाता है। राजा का राजाओं, लता का लताओं। देखिए पीछे दोस्तों लता का आपने पढ़ा था, लताएं भी होता है, लता का लताएं भी होता है और लता का लताओं भी होता है। ठीक है, तो दोनों करिएगा। वैसे दोनों में से क्या ज्यादातर आता है दोस्तों? लताएं आप करिएगा, ये बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है। ठीक है, इसी तरह सभी माताओं से निवेदन है, या सभी माताएं बैठ जाएं। ठीक है, सभी माताएं बैठ जाएं, सभी माताओं से निवेदन है, ध्यान से मेरी बातें सुने, दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा। लता का भी लताओं भी होता है, लताएं भी होता है, माता का माताएं भी होता है और माताओं भी होता है। ठीक है, योद्धा का योद्धाओं, ठीक है, योद्धाओं भी होता है। ठीक है, योद्धाओं, वो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ऊकारांत छोटा ऊ और ऊकारांत बड़ा ऊ के अंत में दोस्तों ओ लगाकर स्थिति में क्या कर देते हैं? ऊ का ऊ हो जाता है। देखिए छोटा करेंगे, जैसे मछली में बड़ी का छोटा ही कर दिया था, वैसा है। गुरु दोस्तों याद रखेगा, गुरु का गुरुओं हो जाता है, साधु का साधुओं हो जाता है, भालू का भालुओं हो जाता है, चाकू का चाकुओं हो जाता है। देखिए
कई बार दोस्तों आपने पढ़ा होगा चाकू का बहुवचन नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, चाकू का चाकू दोस्तों कई बार मिला है कहीं पर, और कई बार दोस्तों इसको अपवाद में भी रखा जाता है। तो मैं तो कहता हूं दोस्तों कि आप इसको अपवाद में ही रखो, ये ज्यादा सही है, ठीक है, अपवाद में। डाकू का दोस्तों डाकू हो जाता है, वधु का दोस्तों वधुएं हो जाता है, और हिंदू का हिंदुओं हो जाता है, ठीक है। लेकिन बात को समझिएगा, यहाँ चाकू को एज अपवाद रखिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है ईकारांत या ईकारांत, छोटी या बड़ी वाले शब्दों के अंत में यूं लगाकर दोस्तों मात्रा जरूर चेंज करेगा, छोटी करना पड़ेगा। अगर कहीं गलती से बड़ी, देखिए पीछे देखिए क्या कहीं बड़ा दिया था, यहाँ बड़ा दिया था ना डाकू में, डाकू के ऊपर से ये ऑल हटा दीजिए, ठीक है, डाकू, तो मात्रा जरूर चेंज करेगा। जब इसका बहुवचन करेगा तो क के ऊपर जो मात्रा बड़ी का है उसे उठाकर छोटा कर दीजिएगा, इधर आपको कहीं बड़ा नहीं दिखेगा, ठीक है। खासियत है दोस्तों बहुवचन बनाते समय ना तो बड़ी ई आएगी ना तो बड़ा ऊ आएगा, ये एक पहचान होती है, इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा दोस्तों यहाँ पे रात्रि में देखिए छोटी की मात्रा तब तो रात्रि हो जाएगा, मुनि का मुनि हो जाएगा, व्यक्ति का व्यक्ति हो जाएगा। गाड़ी में देखिए मात्रा बड़ी की है, अगर इसको बहुवचन बनाएगा तो गाड़ी का गाड़ियों हो जाएगा और मात्रा चेंज हो जाएगा, ठीक है, गाड़ी का गाड़ी हो जाएगा, ठीक है। नदी का नदियों भी हो सकता है, नदी का नदियां भी हो सकता है, ठीक है। सभी नदियों का पानी सूख गया, सभी नदियां सूख गई, है ना, तो नदियां और नदियों दोनों बहुवचन है, घबराइए मत, ठीक है। करा लड़की का लड़कियां हो जाता है, ये भी याद रखेगा। लेकिन मात्रा दोस्तों यहां देखेगा तीनों में मात्रा क्या किया, मात्रा हमेशा यहां छोटी ई होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक लोग करते हैं परीक्षा में। आप सोचेंगे सर इतना दबाव बनाकर आप क्यों पढ़ा रहे हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में गलतियां ना ऐसे थोक के भाव में होती हैं, छोटी छोटी। आप लोगों को लगता है कि एकदम छोटा सा चैप्टर है, हमसे गलती होगा नहीं, और हो जाता है फट से, तो यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, करा संबोधक कारक के रूप में आकारांत या उकारांत शब्दों में अ आ के स्थान पे दोस्तों क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे बालक का बालकों हो जाता है, ठीक है, छात्र का छात्रों हो जाता है, ठीक है, बच्चा का बच्चों हो जाता है, ठीक है। लेकिन कब, जब हम पुकारते हैं, जब हम किसी का संबोधन करते हैं, ठीक है, तब तो याद रखिएगा जब संबोधन करेंगे तो यहां पर दोस्तों जैसे हमने कहा सुनो सुनो, तो जैसे हमने कहा सुनो तो दोस्तों यहां किसी को इंडिकेट कर रहे हैं तो ये आप जरूर देंगे, ठीक है। विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है इसको आप साथ में जरूर लगाइएगा, ठीक है। करा संबोधन कारक के रूप में इकारांत या इकारांत शब्दों के अंत में यूं लगाया जाता है जबकि ई की मात्रा छोटी ई में बदल दी जाती है। देखिए बहुवचन का मतलब है कोई बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। जैसे पति, पति का दोस्तों पतियों हो जाएगा, मुनि का मुनियों हो जाएगा। पत्नी का देखिए पत्नी पर मात्रा यहां पर बड़ी की रहती है, लेकिन यहां मात्रा छोटी की लग जाएगी, पत्नियों। लड़की में मात्रा यहां बड़ी की है, लड़की का लड़कियों, ठीक है, याद रखिएगा। भाई का भाइयों, ठीक है, तो याद रखिएगा यह भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों संबोधन कारक के रूप में उकारांत और उकारांत शब्दों के अंत में यूं लगाया जाता है, साधु का साधु हो जाता है और वधु का वधु हो जाता है, लेकिन मात्रा वही चेंज कर देंगे, यहां तो छोटा यहां बड़ा है, तो यहां चेंज करेंगे तो देखिए मात्रा छोटा वही लगेगा, ठीक है। दोस्तों कुछ विशेष बातें यहां भी है, करा कुछ शब्दों के साथ जन शब्द लग जाता है, गण शब्द लग जाता है, वृंद लग जाता है, वर्ग लग जाता है या हर लग जाता है, हर लगाकर भी दोस्तों बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे कहा जाता है दोस्तों सभी अध्यापक गण से निवेदन है, क्या कहा जाता है दोस्तों, सभी अध्यापक गण से निवेदन है, क्या दोस्तों, अध्यापक गण। तो दोस्तों अध्यापक जो शब्द है तो एक वचन है, लेकिन गण लगाने से क्या कर दिया, आपको बहुवचन बना दिया। जैसे आपने कहा सभी मुनि वृंद से निवेदन है, क्या है, मुनि वृंद से निवेदन है, तो ये हो गया, ठीक है, तो याद रखेगा, ठीक है। सभी जो है जनता जनार्दन से है, तो ये जो शब्द होते दोस्तों ये क्या करता दोस्तों, ये चेंज कर देता बहुवचन में। जैसे आइए एग्जांपल देते हैं, जन लगा के बनता दोस्तों मुनि जन हो गया, साधु जन हो गया, गुरु जन हो गया, प्रजाजन हो गया, भक्त जन हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। गढ़ लगाकर दोस्तों जैसे कवि गढ़ हो गया, शिक्षक गढ़ हो गया, अध्यापक गढ़ हो गया, मंत्री गढ़ हो गया, ठीक है। वृंद लगाकर दोस्तों मुनि वृंद हो गया, छात्र वृंद हो गया, लेखक वृंद हो गया। वर्ग लगा करके सन्यासी वर्ग हो गया, याद रखिएगा। सन्यासी आपको पता है दोस्तों, सन्यासी लिखते समय यहां ऊपर भी होता है यहां भी ना होता है, ठीक है, ये कहा जाता है सन्यासी। लेकिन जब इसका बहुवचन करेंगे तो ये यहीं पर दोस्तों चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस सन्यासी में मात्रा इधर आ जाएगा, ये सन्यासी वर्ग हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा दोस्तों पक्षी, पक्षी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा पक्षी राज, ठीक है, तो यहां करेंगे पक्षी ऐसे करेगा तब इसमें राज जोड़िएगा, ठीक है, ऐसे करेगा ऐसे हो जाएगा। जैसे मैंने कहा शब्द योगी, तो योगी दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब करेंगे योगी राज तो याद रखिएगा योगी ऐसे कर लीजिएगा, योगी राज हो जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है भाई, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे हर लगा के खेतीहर, ठीक है, तो याद रखिएगा बनाया जाता है, ठीक है, या मजदूर वर्ग, वर्ग लगा के मजदूर वर्ग बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। मंडल या परिषद लगा के दोस्तों मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद बोला जाता है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। ये सब आपके बहुवचन बन रहे हैं, क्या बन रहा है, बहुवचन। तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को और बताता हूं। कर जिन शब्दों के अंत में सेना, दल या जाति जो है प्रयुक्त हो जाता है उनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे मैंने कहा शत्रु सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है, तो अगर सेना लग गया या दल या जाति लग गया तो ऑटोमेटिक दोस्तों एक वचन हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरह की चीजें हमेशा क्या हो जाती है, एक वचन में आ जाती है, ठीक है, ये सदा एक वचन वाली बात आ जाती है, सदा एक वचन में आ जाती है कि शत्रु सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, या पर्वतारोहियों का दल आज आगे नहीं बढ़ सका, फिर एक वचन आ गया, ठीक है।
फिर एक वचन बना, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों, कह रहा शब्द युग्मों का बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में ही परिवर्तन होता है, जहां कहीं शब्द युग्म दिया है वो, ठीक है। जैसे ओलावृष्टि में बहुत भेड़ बकरियां मर गई, ठीक है। तो याद रखेगा भेड़ का भेड़े मत करिएगा, भेड़ का बहुवचन भेड़े होगा, लेकिन आप भेड़े बकरियां मत करिए, भेड़ बकरियां करिए। क्या करिए? भेड़ बकरियां, ठीक है। तो याद रखेगा जैसे बच्चे गाय भैंसे लेकर चराने जा रहे हैं, तो गायें भैंसे नहीं, गाय भैंसे, केवल अंतिम जो है, क्योंकि जहां पर शब्द युग्म होता है वहां पर अंतिम में ही परिवर्तन होता है, दोनों में परिवर्तन नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों जो आप नहीं ध्यान देते, अरे दीजिए ना ध्यान, क्यों? आपको पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, जहां आप नहीं ध्यान देते उन टॉपिक पर, उन मुद्दों पर ध्यान धराना ये मेरा काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। आगे दे रहा दोस्तों, परसर्ग या विभक्ति से युक्त शब्द जो होते हैं दोस्तों, ये हमेशा बहुवचन होते हैं। जैसे कर आकारांत पुल्लिंग शब्द परसर्ग रहित होने पर भी क्या है दोस्तों, ये बहुवचन में एकारांत हो जाता है। जैसे कर घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये लगा तो ये बहुवचन हो गया और दौड़ रहे हैं हो गया, ठीक है, सिंपल सा। इसी तरह कर आकारांत पुल्लिंग शब्द परसर्ग सहित होने पर भी, ये देखिए रहित था और ये सही था, ठीक है। फिर भी दोस्तों एक वचन एकारांत क्योंकि बहुवचन में ओकारांत हो जाता है। घोड़ा चना खा रहा है, घोड़े ने चना खाया। देखिए घोड़े हो गया बहुवचन हो गया, लेकिन यहां फिर भी आपका क्या है, एक वचन ही है। और घोड़ों ने चना खाया, ये देखिए अभी है, ठीक है। तो आज देखिए यहां पर भी एक वचन दिख रहा है, यहां पर भी एक वचन दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह की चीजें होती है, जबकि घोड़ा क्या दोस्तों बहुवचन है। तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान दीजिएगा। आप वैसे वाक्य प्रयोग जब करेंगे ना, तो चीजें आपको अपने आप जो है सही नजर आने लगेंगी, ऑटोमेटिक सही आपको बनने लगेगा, ठीक है। कुछ अकारांत शब्दों में चाहे वह किसी भी लिंग के हो, उनके साथ परसर्ग होने पर बहुवचन ओ लगता है। जैसे घर का घरों हो जाता है तो घरों में, ठीक है। बात का बातों हो जाता है तो बातों में, ठीक है। याद रखेगा इस तरह ओ लगता है, बिंदी लगेगा दोस्तों, हमेशा याद रखेगा, ठीक है। कर कुछ आकारांत या उकारांत शब्द में चाहे वह किसी लिंग के साथ में हो, परसर्ग विभक्ति होने पर बहुवचन में ओ लगता है। जैसे राजा का राजाओं हो जाता है, राजाओं, और वहां ओ के ऊपर दोस्तों बिंदी लगाएंगे, राजाओं, ठीक है। कर साधु का साधु हो जाता है, लता का लताओं हो जाता है, पशु का पशु हो जाता है, पक्षी का पक्षियों हो जाता है। एकारांत शब्दों में दोस्तों ये लगता है आदमी का आदमियों हो जाता है। तो आदमी पे मात्रा तो बड़ी एक ही है, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो मात्रा जरूर चेंज करिएगा, मात्रा मत भूलिएगा। नियम फार्मूला कोई भी हो, मात्रा तो पलटी मारेगा, ठीक है। तो आदमी का आदमियों हो जाता है, नदी का नदियों हो जाता है, ठीक है। तीन चीजों को भी आप दोस्तों याद रखेगा, ये सब बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है। चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा इस चैप्टर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका क्विज प्रैक्टिस दोस्तों आप जरूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से आपको यह पता चलता है कि एक्चुअली में आपकी परीक्षा में पूछा क्या जाता है।